ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम वैशाख मास महात्म का 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे। वैशाख मास का महीना भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। वैशाख मास में स्नान दान करने से हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में वैसे तो किसी पवित्र नदी में रोज ही स्नान करना चाहिए, लेकिन यदि प्रतिदिन आप वैशाख मास में स्नान नहीं कर पा रहे किसी पवित्र नदी में, तो आप किसी पुण्य तिथि पर भी वैशाख मास में एक दिन भी पुण्य तिथि में स्नान कर लेते हैं तो आपको पूरे वैशाख मास में स्नान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। पुण्य तिथि होती है जैसे एकादशी है, अक्षय तृतीया है। इन पुण्य तिथियों पे प्रदोष का दिन है, शिवरात्रि का दिन है। वैशाख मास में जो भी पुण्य तिथियां आती हैं, अक्षय तृतीया है, इनमें से आप किसी भी दिन, पूर्णिमा है, किसी भी दिन वैशाख मास में स्नान कर लेते हैं तो आपको पूरे वैशाख मास में पुण्य करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। वैसे अगर आप किसी पवित्र नदी में जाकर एक दिन भी स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर में ही किसी पवित्र नदी के जल से अपने नहाने वाले जल में थोड़ा सा जल किसी पवित्र नदी का मिलाकर आप स्नान कर लेते हैं, तब भी आपको उसी पवित्र नदी में स्नान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का पूजा अर्चना करने के बाद भगवान विष्णु की महात्म का श्रवण अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के महात्म का श्रवण करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। आइए अब हम अध्याय 15 का श्रवण करते हैं। सुतदेव जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे, वैशाख महात्म का फल और भी सुनो। यह पाप नाशक है। प्राचीन काल में पांचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान भूरी यश का पुत्र पुरुयश था। पिता के मरने पर वही राजा हुआ। वह बहुत सूर, वीर और उदार था। धनुर्विद्या में बड़ा प्रतापी था। धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करता था, परंतु पूर्व जन्म में इसने जलदान नहीं किया था। इस पाप के मारे कुछ काल में इसको सब संपत्ति नष्ट हो गई। महारोग से पीड़ित होकर घोड़े, हाथी सब मर गए। फिर राज्य में ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा कि सब मनुष्य नष्ट होते हुए तथा राज्य और कोष हाथी से भक्षण किए हुए कैद के समान हो गए, जिससे राजा को बलहीन जान उसे जीतने का निश्चय कर उसके वैरी सैकड़ों राजा आए और उस पंचाल के राजा को युद्ध में जीत लिया। राजा परास्त होकर पहाड़ की कंदरा में घुस गया। सिखनी रानी और धजियादगढ़ साथ थे। वहां का मार्ग और कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़े कष्ट से व्याकुल हो 53 वर्ष वहीं व्यतीत किए। तब राजा के मन में चिंता उत्पन्न हुई कि मेरी ऐसी दशा किस कर्म से हुई। मैं कर्म और जन्म से तो शुद्ध हूँ, सदैव माता पिता का हित साधन करता रहा हूँ। मैं सदा गुरु के प्रति भक्त, ब्राह्मणों की सेवा तथा धर्म में तत्पर रहा हूँ। संपूर्ण प्राणियों पर दयावान, देव भक्त और जितेंद्रिय हूँ। मेरा भाई, पुत्र, सुहद्र, हितकारी कोई नहीं है। मैंने उत्तम कुल में जन्म लिया। मेरे दया पौरुष भी न जाने कहाँ गए। यह घोर दुखदायक दरिद्र किस कर्म द्वारा उपस्थित हुआ, किस कर्म से मेरी पराजय हुई और किस कर्म से मैं वनवास दुख भोग रहा हूँ। ऐसी चिंता करता हुआ खिन्न बुद्धि राजा अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब याज और उपयाजक नाम के 2 मुनीश्वर सर्वज्ञाता राजा के स्मरण करने पर आ पहुँचे। राजा इन्हें देख सहसा उठ खड़ा हुआ और भक्ति पूर्वक सिर झुकाए वन में वास से पीड़ित, रात चिन्ह से हीन, वन के मार्ग को ना जानकर थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर उनके चरणों पर गिर पड़ा। तब दोनों मुनियों ने अपने हाथों से राजा को उठाया और आंसू पोंछे। तब वन से बाद में उनका विधिवत पूजन किया। इस प्रकार से जब दोनों ऋषि सुखपूर्वक बैठ गए, तब सिर नवाए राजा ने प्रश्न किया, हे मुनिवरों, मेरे दुख का कारण कहिए। मैं कर्म और जन्म से तो शुद्ध हूँ। पितृश्वर और देवता सबका हित करता रहा हूँ। पाप से डरता रहा हूँ। प्राणियों पर दयावान और गुरु के प्रति भक्ति रखने वाले मुझको
दरिद्र का क्या कारण है? मेरा क्या दोष है? मेरे क्या पाप है? शत्रुओं ने मुझे कैसे जीत लिया? मैं वन में वास करता हूँ, मैं अकेला क्यों रह गया हूँ? मेरे पुत्र पौत्र भाई बंधु हित शुद्ध कोई नहीं रहा। मैंने निष्पाप हो राज्य का पालन किया, फिर भी अकाल कैसे पड़ा? हे मुनिगण, यह सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। राजा के अत्यंत दुख भरे हुए वचन सुनकर थोड़ी देर ध्यान कर वे दोनों मुनि कहने लगे। याज और उपयाज बोले, हे राजन सुन, हम तेरे दुख का कारण बताते हैं। तू पिछले 10 जन्मों में अत्यंत घोर व्यापी व्याघ रहा है। तब तू बहुत निष्ठुर संपूर्ण जीव हिंसा मात्र की हिंसा में तत्पर रहता था। धर्म, इंद्रिय दमन और शांति तुझमें लेस मात्र भी न थी। तेरी जिह्वा से कभी विष्णु भगवान का नाम उच्चारण भी नहीं होता था। ना तूने कभी मन में गोविंद भगवान का ध्यान ही किया, ना कभी परमात्मा को नमस्कार किया। हे राजन, ऐसे ही पाप करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म तू सयादि पर व्याघ्र का जन्म धारण कर और भी निष्ठुर हुआ। सब प्राणियों के वध करने में यमराज के समान था। दयाहीन, शस्त्र द्वारा जीविका करने वाला, सदा हिंसा में लीन, निर्जन मार्ग के पथिकों को कष्टदायक, गौड़ देश के प्रजाजनों का मांस भक्षण करता, अपने दिल की बातें न जानता हुए समय बिताया करता था। मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण तेरे इस जन्म में संतान नहीं हुई है। तूने विश्वासघात किए, जिससे इस जन्म में तुझे सहोदर भाई नहीं मिले। तूने मार्ग में यात्रियों को बड़े कष्ट दिए, इस कारण से तेरा कोई मित्र नहीं है। साधुओं का तिरस्कार करने से तुझे शत्रुओं ने पराजित किया। तूने कभी दान नहीं दिया, इस दोष से तेरे घर में दरिद्र आया है। सदा उद्वेग कराने से तुझे देश निकाला हुआ, सबका अहित करने से तुझे अत्यंत दुख भोगना पड़ा। पूर्व जन्मों में सदा क्रूर कर्म करने से अब तुझे भोजन भी नहीं मिलता है। इन सभी कर्मों द्वारा इस जन्म में तेरा राज्य छीन गया है। अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने का कारण बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब तू अपने घोर दुष्कर्म में प्रवृत्त था और कंटकमय वन में बड़ी निर्दयता से सब पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। उसी समय धूप से व्याकुल बड़े धनवान 2 वैश्य और वेद वेदांग के ज्ञाता कर्षण नाम मुनि वहां आए। सिर पर जटा, देह पर छाल के वस्त्र, हाथ में कमंडल लिए हुए इन्हें आते तू हाथ में धनुष ले मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। बाण मारकर तूने दोनों वैश्य के शारीरिक छिन्न भिन्न कर दिए और एक वैश्य को मारकर सब धन छीन लिया। जब तू दूसरे को मारने के लिए तैयार हुआ तो वह डर के मारे भाग गया और प्राणों की रक्षा के निमित्त सब धन को कहीं लता पत्तों में फेंक गया। तब कर्षण मुनि भी व्याध के हाथों से मृत्यु की शंका कर धूप में भागे तो तृषा और धूप से व्याकुल हो मूर्छित हो गिर पड़े। पसीना टपकने लगा, केवल संज्ञा मात्र शेष रह गई। वैश्य प्राणों की रक्षा के निमित्त ऋषि को वहीं छोड़ भाग गया। तब तूने मार्ग में मूर्छित पड़े ब्राह्मण से पूछा कि धन कहाँ फेंके हैं और वह वैश्य कितनी दूर गया है, और थके हुए ब्राह्मण को उठाने का उद्योग करने लगा। उसे चेत कराने के लिए तूने कानों में फूंक मारी तथा कृमि और कीचड़ मिले हुए गड्ढे के जल से उसके नेत्र धोए और पंखे से उसको पतरन करने लगा। इस प्रकार मुनि को चेत करा। स्वस्थ चित्त हो जाने पर तू कहने लगा, हे मुनि, तुम शंका मत करो। इस वन में जब तक मैं शस्त्र धारण किए हूँ तुम्हें किसी बात का डर नहीं। निर्धन मनुष्य संसार में सदा सुखी रहते हैं, फिर तुम क्यों डरते हो? तुम्हारे टूटे पात्र और फटे वस्त्रों से मुझे क्या लाभ होगा? हे मुनि, तुम यह बताओ कि वह वैश्य कहाँ भाग गया और भागते समय अपने धन को किस जगह फेंक गया। जो तुम ठीक ठीक ना बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कर्षण बोले, वह वैश्य धन को तो इन वृक्षों में फेंक गया है और स्वयं इधर भाग गया है। अपने प्राणों की रक्षा के निमित्त ऋषि ने डर से कहा। व्याध ने कहा, हे विप्र, तुम निडर हो सुख पूर्वक चले जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर पर तालाब में निर्मल जल है, वहां जल पीकर अपना थके हुए शरीर को दूर करो। अभी राजा के कर्मचारी वणिक का रुदन सुनकर मेरे पांवों का खोज लगाते आवेंगे। हे ब्राह्मण,
इस कारण मैं तुम्हारे साथ चलने में असमर्थ हूँ। इस पंखा से हवा करने पर कुछ गर्मी कम हो जाएगी। तो उस ब्राह्मण को पत्ते देकर गहन वन में चला गया। उसी पुण्य के प्रभाव से बैसाख की प्रचंड धूप में यद्यपि तूने अपनी कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, उसी के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तेरी इच्छा सुख, राज्य, धन, लक्ष्मी, स्वर्ग, सायुज्य, मुक्ति आदि प्राप्त करने की है तो तू बैसाख उन्मक्त धर्मों को कर, संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएंगे। इस मास का नाम माधव मास है और तृतीया का नाम अक्षय तृतीया है। इसके दिन तत्काल ब्याई गौ ब्राह्मण को दे दे, इससे तेरे कोशित की पूर्ति होगी। समी का दान कर, इससे सुख प्राप्त होगा। छत्री दान कर, इससे साम्राज्य की प्राप्ति होगी। विधि पूर्वक स्नान कर, माधव भगवान की पूजा कर और दिव्य प्रतिमा का दान कर, इससे तेरी विजय होगी। और हे राजन, यदि तुझे अपने समान पुत्रों की इच्छा है तो संपूर्ण प्राणियों के हित साधन के निमित्त प्याऊ लगा। और हे राजन, बैसाख उन्मक्त इन संपूर्ण धर्मों को कर, इससे सब लोग तेरे वश में हो जाएंगे। तू निष्काम होकर इन संपूर्ण धर्मों को करेगा। इस बैसाख के महीने में मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा तो विष्णु भगवान साक्षात दर्शन देंगे। जो मनुष्य इन कल्याणकारी धर्मों को करता है उसे अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। यह सब बातें पुराणों में लिखी हैं। हमने जैसी कान से सुनी अथवा आंखों से देखी है वह सब तुझको सुनाई। ऐसे कुल पुरोहित दोनों ब्राह्मण याज और उपयाज राजा को समझाकर अपने अपने घर चले गए। तब महापराक्रमी राजा अपने पुरोहित की आज्ञा के अनुसार श्रद्धा पूर्वक इस बैसाख के सब धर्मों को करने लगा और उपदेश के अनुकूल ही मधुसूदन भगवान का पूजन करने लगा, जिसके प्रभाव से अपने संपूर्ण कुटुंब सहित बची हुई सेना को संग ले पांचाल नगरी में प्रवेश किया। तब राजा के शत्रुओं ने सुना कि राजा फिर आ गया है, तब मदो उन्मत्त होकर पूरी चढ़ाई करने लगे। इस प्रकार पांचाल देश के राजा और इन शत्रुओं में सदैव संग्राम होता रहा, परंतु एक ही महारथी ने सबको जीत लिया। जो राजा अपने अपने देश छोड़कर भाग गए उनके कोस हाथी घोड़े स्वयं वही राजा ले आया। राजा 10 अरब घोड़े, 3 कोट हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊंट, 3 लाख गधे पुरी में लाया। बैसाख उन्मक्त धर्म के प्रभाव से तत्क्षण ही सब राजा उसे कर देने लगे। उनके संकल्प जाते रहे, चरणों में आ पड़े और पांचाल देश में बड़ा सुभिक्ष हुआ। मधुसूदन भगवान की कृपा से वह चक्रवर्ती राजा हुआ तथा उसके 5 पुत्र बड़े गुणवान, सूर, वीर और उदार हुए। दृष्टकीर्ति, दुष्टकेतु, दुष्टमुग्न, मग्न, विजय, चित्रकेतु एवं मयूर ध्वज के समान हुए। धर्म से प्रतिपालित संपूर्ण प्रजा राजा से अनुराग करने लगी और बैसाख के प्रताप से तत्क्षण सब विश्वास करने लगे। फिर पांचाल देश का राजा निष्कामचित हो मधुसूदन भगवान की पूजा के लिए सभी धर्म करने लगा। जिनसे प्रसन्न हो मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन साक्षात दर्शन दिया। अच्युत भगवान को देख राजा बड़ा विस्मित हुआ। नारायण चतुर्भुजाधारी, शंख चक्र गदा पद्म लिए, पीतांबर धारण किए, वनमाला पहने हुए, लक्ष्मी तथा अनुचरों सहित गरुड़ पर बैठे हैं। इनके असहनीय तेज को देख नेत्र बंद कर लिए। फिर उनके दर्शन कर हर्ष के मारे उन्मत्त की सी चेष्टा करने लगा। सब देह पर रोमांच खड़े हो गए, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। अत्यंत भक्ति पूर्वक हाथ जोड़ सिर झुका स्तुति करने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान हम सब की मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।